किस विषय को लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? मेरा नाम जागृति है। मेरे फादर का नाम राजेंद्र सिंह है। मेरी मदर का नाम मोनिका है। ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। इसमें मेरे फादर का नाम राजेंद्र सिंह लिखा हुआ है। क्या मसला हुआ था? किस बात को लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? मैं अपने फादर के लिए कर। बात क्या? पूरी बात खुलकर बताओ, क्या बात है? मेरे फादर ने मम्मा के साथ शादी की थी, वो भी धोखे में, जबकि उनकी ऑलरेडी एक पहले से शादी हुई थी। कहाँ के रहने वाले हैं जी? कालीदेव। कालीदेव के? जी। अभी आप कहाँ रहते हो? जम्मू में। जम्मू कहाँ पे? मेरे साथ। ये साथ में आपके मदर हैं? जी। आप बोलोगे कुछ? हाँ जी, मेरी शादी हुई थी, इसने मुझे धोखे से शादी की मेरे साथ। ये पहले ऑलरेडी शादीशुदा था। जब मैंने इससे शादी की, उसके बाद जब मुझे ये बच्ची हुई तो मुझे ये पता चला कि ये घर पे आया हुआ है। तो इसी की किसी दोस्त ने मुझे बताया तो वो छुट्टी आया हुआ है। जब मैं इधर पहुंची तो आगे ये पहली बीवी को लेके कहीं हॉस्पिटल गया हुआ था, मुझे नहीं पता। जब मैं घर में पहुंची, ये अंदर आ गया मेरे पास, बोलता तू इधर क्यों आई है? मैंने बोला मुझे पता चला तू घर आया, तूने मुझे बताया नहीं है। तो उसने बोला कि चल। उसी टाइम उसने मेरा सामान लिया और ये खेतों में भाग के खेतों में लेके आया मुझे। उधर आके बैठ गया, पीछे पे इसकी मदर भी आ गई। फिर उसने बोला कि तूने बहुत गलत किया, तूने इधर शादी की, ये पहले ऑलरेडी शादीशुदा था। मैंने बोला मुझे क्या पता था ये पहले शादीशुदा है। तो बोलती अब हम क्या करेंगे, ये पहले शादीशुदा है, तुम इधर से चली जाओ। ये मुझे लेके आ गया, इसने मुझे गाड़ी में बिठाया, बोलता किराया दिया, बोलता तू जा, तो मैं बाद में आऊँगा। बाद में ये आया नहीं। जब फिर दूसरी बार फिर जब मैं आई तो तब मुझे मतलब 8-9 महीना लगा हुआ था। जब मैं इधर पहुंची, मैंने बोला अब मुझे डिलीवरी किसने करवानी है? मेरे पास ना कोई पैसा, ना मेरे घर वाला कोई मेरा साथ दे रहा है, कौन मुझे देखेगा? तो फिर ये बोलने लगी कि वो ग्लेशियर में है, उसकी वो आ नहीं सकता। फिर मैंने बोला इनको अगर वो आएगा नहीं, मैं उसकी यूनिट में रिकॉर्ड कर दूंगी तो फिर उसकी नौकरी चले जाएगी, फिर बाद में आप मत बोलना। फिर मेरा ससुर आया, जब मेरी डिलीवरी हुई, ससुर ने साइन किए, उसने बेटी पैदा करवाई। फिर मेरी बेटी को लेके वो इधर आ गया घर, हम इधर आ गए। फिर मेरी सास ने घर नहीं जाने दिया। तो फिर मेरा ससुर जो मुझे मेरी मासी सास के घर ले गया। फिर मैं उनके घर में रही 1.5 साल रही। जब मेरी बेटी साल की हुई तब ये यूनिट वालों ने भेजा इसको कि भाई तू घर जाके मतलब अपनी बीवी से मतलब पूरा बात बूत करके तो इधर यूनिट में आ। जब ये आया, इसने मेरे से बात नहीं की। ये बोला मेरी नौकरी बचा, रोने लगा पड़ा, मेरी नौकरी बचा, तू मुझे मतलब मेरी नौकरी बच जाएगी, मैं तुझे रख लूंगा, मैं बेटी को भी रख लूंगा, तू मेरी नौकरी बचा, तो चल मेरे साथ कोर्ट में। मुझे क्या पता था इनके मन में क्या। मैं चली गई कोर्ट में, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो जब मुझे नहीं पता, इसने वकील के साथ इसके बाप ने इन्होंने मिलके क्या लिखाया, अगर क्या लिखा। तो बोलता जब तुझे जज कुछ भी पूछेगा तो हाँ करते जाना, बस कुछ बोलना नहीं है। तो मैं चली गई इसके साथ। जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैं हाँ करती गई। बाद में इसने मेरे से साइन करवाए, उधर पता नहीं क्या लिखवाया। जब मैं बाहर आई, बाहर आके मैंने पेपर आके पढ़वाए उधर। तो वो बोलते, ये बोल रहा था कि मैं पैसे दूंगा, कुछ तुझे पैसे दूंगा ताकि तू अपनी बच्ची लेके उधर अलग रहना शुरू कर देना। पैसा पूसा उसने मुझे दिया, मगर थोड़े पैसे दिए उसने। तो जब मैं आई बात तो उसने बोला कि ये पैसे तुझे डाइवोर्स के दिए उसने। मैंने बोला मैंने तो डाइवोर्स किया ही नहीं है। बोलते नहीं, ये इधर डाइवोर्स लिखा हुआ है। तो मैं परेशान हो गई, बच्ची थी छोटी, कहाँ लेके जाती, मेरा साथ इधर भी कोई देने वाला नहीं था, ना मेरे पीछे से कोई साथ देने वाला था, मैं अकेली। फिर ये बोलते तेरी बच्ची को हम मार देंगे, अगर तू इधर रहेगी हम बच्ची को वो कर देंगे। पैसे इन्होंने मुझे पूरे नहीं दिए, 2 किस्तों में करके इन्होंने पहले मुझे 50,000 दिया, 50,000, बाद में फिर इन्होंने 50,000 मुझे दिया। तो मैंने बोला 1 लाख में क्या होता है, 1 लाख में मैं कैसे बच्ची को पढ़ाऊंगी, पालूंगी, ये करूंगी। बोलते हमारे पास यही है, यही पैसा तू लेके चली जाओ। फिर मैं बोलने लगे जब हम बच्ची को मार देंगे। एक दिन मैं गई इसके, ये घर आया होता
तब मैं गई आगे छोटी बच्ची लेके, इन्होंने मुझे घास होती है बाहर, घास में मैंने किसी से चादर ली, बच्ची को उधर छोड़ दिया। पूरी मतलब 10-11 बजे तक उधर इसके पापा का इंतजार करते रह गए, वो आएगा बाहर, इन्होंने छुपा दिया उसको, वो बाहर ही नहीं आया। उधर मतलब इतने कीड़े थे, मैंने बोला मेरी बच्ची को कोई साम सुम काट देगा, मैं क्या करूंगी, यही मेरी बच्ची एक साधन है। तो फिर मैंने उधर से उठाई, फिर पता नहीं कैसे कैसे करके 11:30 बजे बाहर आया, मुझे लेके उधर से पैदल, फिर वो इधर सुंदरबनी में आया, इधर इन्होंने मुझे कमरा लेके दिया हुआ था, रूम में रखा हुआ था। फिर उधर उसने आके मुझे छोड़ा, फिर मैंने उसके साथ इधर आके बोला कि भाई तूने अब ये कर दिया, मुझे पैसा भी पूरा नहीं दिया, मेरा डिवोर्स कर दिया। बोलता कोई बात नहीं, मेरी नौकरी पूरी होगी, मैं तेरे पास जम्मू आ जाऊंगा। उसके बाद फिर इसने मेरा पीछा नहीं किया, ना इसने कभी देखा बच्ची है नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, इसने कोई वो नहीं किया। जब मेरी बच्ची बड़ी हुई, फिर मैंने इसको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे किया तेरे फादर ने मेरे साथ, मैं क्या करूंगी, यही मेरी बच्ची एक साधन है। तो फिर मैंने उधर से उठाई, फिर पता नहीं कैसे कैसे करके 11:30 बजे बाहर आया, मुझे लेके उधर से पैदल, फिर वो इधर सुंदरबनी में आया, इधर इन्होंने मुझे कमरा लेके दिया हुआ था, रूम में रखा हुआ था। फिर उधर उसने आके मुझे छोड़ा, फिर मैंने उसके साथ इधर आके बोला कि भाई तूने अब ये कर दिया, मुझे पैसा भी पूरा नहीं दिया, मेरा डिवोर्स कर दिया। बोलता कोई बात नहीं, मेरी नौकरी पूरी होगी, मैं तेरे पास जम्मू आ जाऊंगा। उसके बाद फिर इसने मेरा पीछा नहीं किया, ना इसने कभी देखा बच्ची है नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, इसने कोई वो नहीं किया। जब मेरी बच्ची बड़ी हुई, फिर मैंने इसको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे किया तेरे फादर ने मेरे साथ, बहुत धोखा किया। अब मतलब इसको बच्ची को नाम भी बाप का मिलना चाहिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ के डीसी से और जम्मू गवर्नर से और सब यहाँ के आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को बाप का नाम मिलना चाहिए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि मैं बीमार हूँ, मेरे से काम नहीं होता। अब मैं बच्ची को कहाँ रखूँ, कौन रखेगा, कौन इसके बाप का इसको नाम मिलना चाहिए। और